देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि आपको बताना है कि लाइंस जो है वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको उसको सॉल्व करना है ग्राफ के थ्रू। तो सबसे पहले आप लोग कुछ नोट कर लीजिए, वो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए A1/A2 इक्वल नॉट होता है B1/B2। तो लाइन जो होती है ऐसे में इंटरसेक्टिंग होती है। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो इसका ओनली वन सॉल्यूशन होता है। अगर A1/A2 इक्वल हो B1/B2 और इक्वल हो C1/C2, ऐसे में लाइन जो होती है वो कॉन्सिडेंट होती है। अगर लाइन कॉन्सिडेंट होंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इसके। अगर A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 और इक्वल नॉट होगा C1/C2, तो ऐसे में लाइन जो होंगी वो पैरेलल होती हैं, पैरेलल। और लाइन पैरेलल होंगी तो इसके नो सॉल्यूशन, यानी कि मतलब जब लाइन समांतर होंगी तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट देखा है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 और जो सेकेंड इक्वेशन है इसकी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। आपको पहले तो सबसे पहले ये चेक करना है कि जो लाइन्स है वो कैसी हैं, यानी कि मतलब जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होंगे तभी सॉल्व करना है, नहीं होंगे तो फिर आपको नहीं करना है। तो आप लोग देखिए यहाँ से जब A1/A2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। यहाँ से जब B1/B2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। यहाँ से जब C1/C2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/10 मतलब 1/2। अब यहाँ से आपको पता लग रहा है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। जब A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 इक्वल होता है C1/C2, तो लाइन जो होती है वो यहाँ पे कॉन्सिडेंट होती है। जब अगर लाइन कॉन्सिडेंट होती है तो फिर उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होता है, यानी कि मतलब अपरिभाषित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसमें लिख देंगे फिर आप लोग द पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड have infinitely many solution। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद से सेकंड देखिए, इसका सेकंड है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसको आप यहां से देखेंगे A1/A2 देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 और B1/B2 देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/-3, यानी कि मतलब 1/3। यहां से जब C1/C2 देखेंगे आप तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/16, यानी कि मतलब 1/2। अब यहां से आपको समझ आ रहा है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 और इक्वल नॉट C1/C2। तो ऐसे में लाइन जो होती है वो पैरेलल होती हैं। अगर लाइन पैरेलल होगी तो इसका नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि समांतर होती हैं रेखाएं। जब रेखाएं समांतर होंगी तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन। आप लोगों को यही चीज बताना है। अगर हम बात करें इसमें पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, तो इसमें जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। आप लोग नोट करके जाइए इसको। देखिए इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लीजिए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। यानी कि मतलब एक गार्डन है रेक्टेंगुलर टाइप का, उसका जो हाफ पैरामीटर है वो गिवन है
और जो उसकी लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, यानी कि मतलब उसकी चौड़ाई से। तो आप लोग देख लीजिए। यानी कि मतलब 5th क्वेश्चन। तो यहाँ पे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू x मीटर और द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर, ये हो जाएगी हमारे पास y मीटर। यानी कि मतलब माना गार्डन की जो लंबाई है वो x मीटर और उसकी जो चौड़ाई है वो y मीटर। तो यहां से देखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि मतलब एक तरफ उसकी लेंथ और एक तरफ ब्रेथ। अब जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, यानी कि दोनों को इक्वल करना है तो इसमें 4 मीटर ऐड करना पड़ेगा। अब ये प्लस y है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 4, यानी कि ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन। अब उसने कंडीशन दी हुई है, उसके पैरामीटर दिया हुआ है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ये होता है हमारे पास 2x प्लस y होता है, लेकिन उसने हाफ दिया है पैरामीटर, यानी कि x प्लस y इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 36 मीटर। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई, आपको इसको सॉल्व करना है। यानी कि मतलब आप इसको ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर वैसे भी कर सकते हैं। तो देखेंगे आप यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास फर्स्ट ये है x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 36। यहां से इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे या ऐड करेंगे इसको, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 2x इक्वल टू 40। x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर। x की वैल्यू y में इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे या फिर सेकंड में, किसी में भी पुट कर सकते हैं आप। सेकंड में कर लेंगे, यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस y इक्वल टू 36। y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस 20, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 16 मीटर। तो यहां से जो लेंथ हो गई, लेंथ ये आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर और जो ब्रेथ ये हो जाएगी हमारे पास 16 मीटर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये कह रहा है कि गिवन द लाइनर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड इज, यानी कि फर्स्ट, यानी कि 6 का फर्स्ट। देखिए 6 के लिए एक इक्वेशन दी गई है हमारे पास 2x प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसका फर्स्ट पार्ट आपको बताना है कि एक इक्वेशन देनी है जो इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि उसको सेटिस्फाई करे, इस वाली पोजीशन को इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन में आपको पता है कि होता क्या है, यहां लिखेंगे द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, सो a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट होता है b1 अपॉन
B2। तो आपको इसी तरीके का एक एग्जांपल देना है कि यानी कि मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट होना चाहिए B1 अपॉन B2। तो एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास सेकंड इक्वेशन का, यानी कि मतलब यहां से कर लेंगे आप 4x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। जब यहां से आप कंपेयर करेंगे तो A1 अपॉन A2 तो आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 4, यानी कि मतलब 1 अपॉन 2, और यहां से B1 अपॉन B2 आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन 2। तो यहां से वही वाली कंडीशन बननी है, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2। आपको इसी तरीके का एक एग्जांपल देना है। और देखिए सेकंड दे रखा है पैरेलल लाइन से, तो पैरेलल लाइंस में होता क्या है, सेकंड वाला देख लीजिए आप फटाफट। पैरेलल लाइंस में A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 और इक्वल नॉट होता है C1 अपॉन C2। यानी कि मतलब फर्स्ट तो इक्वेशन ये दी गई है, आपको A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2 रखना है और C1 अपॉन C2 इक्वल नॉट में नहीं रखना है। इस तरीके का आपको एग्जांपल देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं आप x प्लस y और यहाँ से आप प्लस 8 कर लेंगे इक्वल टू 0। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरीके से मतलब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। आप लोगों को ऑनली एक एग्जाम्पल देना है, कुछ भी हो सकता है। देखिए थर्ड में कह रहा है कि लाइन जो है वो कॉन्सिडेंट है, कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट में होता क्या है कि A1 अपॉन A2 इक्वल होता है हमारे पास B1 अपॉन B2 और इक्वल होता है C1 अपॉन C2, यानी कि सारे इक्वल होते हैं। तो आपको इसी की फॉर्म में दिखाना है। तो यहाँ यानी कि मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो एग्जाम्पल जो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 4x प्लस 6y और माइनस का 16 इक्वल टू 0। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसका ये लास्ट क्वेश्चन है 7, इसको आप लोग देख लीजिए। ये 7 नंबर कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। यानी कि मतलब इन इक्वेशन से एक ट्रायंगुलर बनेगा और उसके जो वर्टेक्स के जो पॉइंट होंगे वो बताने हैं आपको। 7 तो इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड दी गई है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड। तो आप लोग इसको देख लीजिए। देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट से आप देखेंगे तो ये है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसमें हम y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास x इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट बनेंगे हमारे पास 0,1। अगर इसी में हम y इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो ये बनेगा x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 1,2। ये तो हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से। अब इसमें आप देखें इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दें, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y, ये माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, यानी ये तो 0 हो जाएगा तो y प्लस 6। तो जो पॉइंट बनेंगे हमारे पास वो बनेंगे 0,6। अगर हम इसमें x इक्वल टू 4 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो 2y इक्वल टू 0 बचेगा, यानी कि y इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास
4, 0 ये हो जाएंगे। अब ये पॉइंट बन गया, आपको इस पर दिखाना है, ये एक्स लाइन होती है और ये वाई लाइन होती है। यहां से नंबरिंग कर लेंगे आप लोग, 1 2 3 4 5 6। यहां से जब आप देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट वाले के, यानी कि 0,1 एक्स 0 है और वाई 1 है, 0,1,2 एक्स 1 है और वाई 2 है, कहीं यहां पर जाके मिलेंगे 1,2। उसके बाद से आप देखेंगे क्वेश्चन, इसको पहले मिला लेंगे आप लोग, तो मिलाएंगे तो ये इस तरीके से चले जाएगा। 1 2 यहां से इधर को भी नंबरिंग कर लेंगे आप। इक्वेशन जब सेकंड की बात करेंगे आप, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट से। जब सेकंड से देखेंगे तो 0,6 एक्स 0 है और वाई 6 है, यानी कि मतलब यहाँ पर बनेगा 0,6। उसके बाद से 4,0 यानी कि एक्स 4 है और वाई 0 है, तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे 4,0। इससे आप जब इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये इस तरीके से जाएगी। तो हमारे पास आप जब यहाँ से देखेंगे ये लगभग यहाँ पर जाके मिल जाएगी, यानी कि मतलब यहाँ पर जाके मिलेगी। तो यहाँ पे जो जहाँ पॉइंट होंगे हमारे पास 2,3। आपको के जो पॉइंट है वो बताने हैं, यानी कि ये हमारा एक ट्रायंगुलर बनना है। ये यहाँ से ये देखेंगे आप, तो यहाँ के हो गए 2,3 और यहाँ के हो गए ये 4,0। यहाँ के हो जाएंगे, इस साइड में क्या होता है माइनस और प्लस होते हैं, यानी कि पहला माइनस होता है और दूसरा प्लस होता है। यहाँ से जब आप देखेंगे तो -2,0 बनना है, तो लिखेंगे द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगुलर, ये हो जाएंगे हमारे पास। यहां से देखेंगे -2,0 4,0 और ये हो जाएगा 2,3। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको जो इस चैप्टर की वीडियो है वो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।